तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अज़्ज़ा जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व ला रसूल बअदहु व ला मासूम बअदह। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम का जो दिन है, इसकी एक अलग फजीलत है। इस्लाम से पहले भी इसकी फजीलत थी। 10 मुहर्रम का दिन होगा, जुमे का दिन होगा, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत को बर्पा करेंगे। क़यामत आ जाएगी, ज़मीन और आसमान को रेजा रेजा कर दिया जाएगा, पहाड़ जो है वो रुई के गालों की तरह उड़ा दिए जाएंगे, समुद्रों में आग लग जाएगी, ज़मीन और आसमान का निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहस नहस और दरम बरम कर देंगे, रेजा रेजा हर चीज को कर दिया जाएगा। वो भी 10 मुहर्रम का दिन होगा, जुम्मतुल मुबारक का दिन होगा। जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, वो भी 10 मुहर्रम का दिन होगा। इसी तरह जब वाक़या करबला पेश आया, इस्लामी तारीख की बहुत बड़ी अजीम कुर्बानी और 70-72 अहले बैत के जो नफूसे कुदसिया थे, उनकी जो मजलूमाना शहादत है, इस्लाम की सारी तारीख ही शहादतों से भरी हुई है। इस्लामी तारीख की इब्तिदा ही शहादत से हुई है। मक्की दौर हो वहां पे शहादतें हैं, मदनी दौर हो वहां पे शहादतें हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फिर जो गज़वात सारी जिंदगी जो फरमाए और सराया भेजे, और 56 सराया और 23 या 27 गज़वात, उनके अंदर 260 के करीब सहाबा की शहादतें हुई हैं। सारी तारीख ही शहादतों से भरी हुई है। फिर सबसे बढ़कर शहादतें जो यमामा के मैदान में हुई, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, जब खत्म नबूवत की तारीख की पहली जंग और पहला जहाद जब हुआ, उसमें सबसे ज्यादा हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शहादतें हुई। जब मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया और एक इर्तिदाद फैल गया, तूफान उठ गया और 70-80 हजार लोगों को उसने अपना पैरोकार बना लिया। झूठा कज़्ज़ाब नबूवत का उसने दावा किया। उसने कहा कि मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह दुनिया से चले गए हैं, अब उनकी जगह मुझे नबी बना दिया गया है। और उस जालिम ने 5 नमाजों की बजाय कहा कि आपको 2 नमाजें माफ है, 3 पढ़ लिया करो। वो जालिम अजान भी इसी तरह दिलवाता था और नमाजें भी इसी तरह पढ़ाता था, कलमा भी इसी तरह पढ़ाता था, लेकिन कज़्ज़ाब था, झूठा था। मेरे आका अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की चादर के ऊपर उसने डाका डालने की कोशिश की। मेरे आका अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी और कोई रसूल नया नहीं आएगा। हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, वो भी आसमान पे अल्लाह ने उनको जिंदा उठाया, वो दोबारा उनका नज़ूल होगा, लेकिन बहैसियत नबी नहीं आएंगे, बहैसियत उम्मती आएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के उम्मती बनकर आएंगे और हजरत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के साथ मिलके जिहाद करेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। हाँ, ये है उनका नज़ूल। इसके अलावा कोई नबूवत और रिसालत का दावा करे, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है। जिस तरह मिर्ज़ा कादियानी है और बेशुमार कज़्ज़ाब दुनिया में आए और भी कई आएंगे। तो सबसे बड़ी जो कुर्बानी और शहादतें जिस मैदान में हुई, वो मैदान यमामा है। जंग यमामा के अंदर 2 दिन की जंग के अंदर 1200 सहाबा शहीद हुए, जिसमें 700 हाफिज़े कुरान सहाबा थे, जिनमें जलीलुल कद्र बदरी सहाबा भी थे। ऐसे ऐसे सहाबा की वहां पे शहादतें हुई। इतना अजीम शान और इतना खून रेज वो मार्का था कि 40,000 के करीब मुसलमा कज़्ज़ाब के जो मुर्तद थे, जिन्होंने इर्तिदाद इस्लाम को छोड़ के इर्तिदाद में दाखिल हुए थे, मुसलमा कज़्ज़ाब को नबी और रसूल माना था, उनको कत्ल किया गया और 1200 सहाबा शहीद हुए उस जंग के अंदर। तो इस्लाम की पूरी तारीख ही कुर्बानियों से भरी हुई है। पूरी तारीख ही जो है वो कुर्बानियों के ऊपर है। सहाबा ने अपना खून दे के, अपना माल दे के, अपनी जानें दे के, अपना सब कुछ लुटा के ये दीन हम तक पहुंचाया। आज आप और हम मुसलमान हैं। हमें माँ की गोद के अंदर जो कलमा मिला, हमें इस कलमे की कदर करनी चाहिए। हमें इस कलमे की कदर नहीं कि हमारी कुर्बानी नहीं लगी इस कलमे के ऊपर, इस दीन के ऊपर हमारी कुर्बानी नहीं लगी। हमें अल्लाह ने बगैर मांगे ही अता फरमा दिया दीन इस्लाम, और बगैर मांगे ही, बगैर दरख्वास्त किए ही अल्लाह ने हमें ये कलमा अता फरमा दिया। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो इस्लाम की पूरी तारीख जो है ये शहादतों से भरी हुई है। इसी तरह फिर वाक़या करबला है, ये भी एक अजीम शहादत है, मजलूमाना शहादत है, अहले बैत अतहार की एक अजीम शहादत है। ये जो 9 और 10 के दिन है, इसका रोजा भी रखा जाता है। यहूदी सिर्फ 9 ज़िलहज का रोजा रखते हैं,
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنا ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے، یعنی وہ ایک روزہ رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے، یا 8 اور 9 یا 9 اور 10۔ اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا 8 اور 9 کا رکھیں۔ زیادہ تر علماء جو ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، مومنین ہیں، مسلمین ہیں، یہ زیادہ تر 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، اس میں اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ تو آپ نے 9 اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور اس میں پڑھائی کرنی ہے آپ نے سورہ فاتحہ 70 بار اور سورہ اخلاص 70 بار، درود ابراہیمی 70 بار۔ اس ترتیب سے آپ نے اس کو پڑھ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو اصالہ ثواب کرنا ہے، اور تمام حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے، پوری امت کا نام لے کے، اور خاص طور پر جو اہل بیت اطہار کربلا کے میدان کے اندر جن کی مظلومانہ شہادتیں ہوئیں، شہدائے کربلا جو ہیں، ان کو اصالہ ثواب کرنا ہے، اور پوری امت مسلمہ کو، ہمیں، ہماری اولادوں کو، سب کا نام آپ جس کا لیتے جائیں گے، اللہ رب العزت ان کو اصالہ ثواب آپ کا پہنچاتا جائے گا، اور آپ کو ان سب کے بدلے میں اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ بہت مبارک عمل ہے۔ ایک تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، اور ایک پڑھائی کر کے اصالہ ثواب کریں، دروشی پڑھیں، استغفار پڑھیں، دعائیں کریں، اور ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کریں، تاکہ ان کی روحیں بھی خوش ہوں، اور اللہ رب العزت بھی ہم سے خوش ہو، اور ہمیں بھی اجر اور ثواب ملے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کی محنت کرنے کی اور دین کے اوپر بال جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔